Hey, what's up everyone? This is Rohan Raj and welcome to Nowords Academy. बेसिकली आज जो हम करने जा रहे हैं वो पॉलिनोमियल का नेक्स्ट पार्ट है, आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, हमने लास्ट वीडियो तक हमने क्या देख रखा था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ, हमने देखा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स देख लिया था। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हमें पता है डिग्री क्या होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या हमारा जो अगला है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। किस बेसिस पे देखना है हमें? तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल जो है ना हमारे, वो तीन चार पार्ट पे बांटे गए हैं। बेसिकली हमें चार पार्ट पढ़ना है उसका: लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे देखो हमने पढ़ा था पहले मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, सेम उसी तरह से ये भी काम करता है, बस इसमें हमारा डिग्री के बेसिस पे आ जाता है, ठीक है। तो देखते हैं आखिर है क्या डिग्री के बेसिस पे। तो डिग्री के बेसिस पे जो सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल जो पढ़ना है वो है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अब बात आती है कि भैया लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। एक डेफिनेशन लिख देता हूँ जिसमें मैं बार बार चेंज करता रहूंगा। क्या है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो गया? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो आप, एग्जाम्पल एज फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 3x माइनस 1, 5x+2। यहाँ x की पावर देखो, x की हाईएस्ट पावर देखो क्या है, 1 है। तो ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो सेकंड हमें पढ़ना है वो क्या है हमारा? लीनियर के बाद आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। देखो बेसिकली आप डेफिनेशन लिख सकते हो, डेफिनेशन गूगल से देख लो, डेफिनेशन कहीं बुक से देख लो। मेरा काम है आपको समझा देना, क्लियर कर देना उस चीज को कि होता क्या है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल आप देख सकते हो, डिग्री 2 है यानी कि पावर 2 होगा। अब जस्ट अगर हम हाईएस्ट पावर 2 लेंगे तो उसे हम बेसिकली हम कोशिश करते हैं ना लिखने का किस फॉर्म में? डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में। लाइक हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखो एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, यहाँ एक्स की पावर 0 है, तो हम कोशिश करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का। यहाँ और हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चलो थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड वन हमारा क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉली लिख लेता हूँ, आप समझ जाना। क्यूबिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल? तो फिर से वही अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो बस इतना लिख देते हैं हम, अगर डिग्री 3, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल्स ले लो तो एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये सब हमारे क्या हो गए? क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि हमारा चौथा और आखिरी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में है, वो है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ये देखो, इसमें क्या हो जाएगी डिग्री आपकी? ऑब्वियसली डिग्री 4। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल के फॉर्म पे आप ले लो कोई भी 4 डिग्री, जैसे 2x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ये क्या हो गई हमारी डिग्री 4 की पॉलिनोमियल। एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, ये क्या हो गई हमारी एक डिग्री 4 की पॉलिनोमियल, ठीक है। ये पावर में है, ये क्या गई हमारी? डिग्री 4 की पॉलिनोमियल। तो बेसिकली ये थे हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देख लो दोनों टाइप्स हमने देख लिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल टॉपिक लिख लेते हैं। हमारा टॉपिक क्या है?
जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, या आप पूछोगे जीरो क्या होता है पॉलिनोमियल का। तो जैसे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है, हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ए क्या है, एक हमारा एक नंबर है, ठीक है, ए हमारा एक नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई किसी तरह का नंबर है। ये ए जो है, ये किसी एक पॉलिनोमियल का जीरो कब कहलाएगा, कब कहलाएगा, जब हम अगर कोई हमारा पी ऑफ एक्स एक क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, और ए कोई एक नंबर है। तो अगर हम एक्स की जगह पे, अगर हम क्या करें, एक्स की जगह पे ए को पुट करें, यानी कि पी ऑफ ए अगर हमारा जीरो आ जाता है, दैट मीन्स ए इज द जीरो, ए इज द जीरो ऑफ द, जो हमारा पॉलिनोमियल है पी एक्स, उसका एक क्या है, एक जीरो है। अब बात आती है कि भाई जीरो है, जीरो का और भी कोई नाम से बुक में आपको दे सकता है, ठीक है, इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जो हमारा जीरोस है ना, देखो, जो हमारा जीरोस है ना, उसे हम लोग फैक्टर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, आपको कह सकते हैं कि ये फैक्टर भी है। एज फॉर एग्जाम्पल देखो, एज फॉर एग्जाम्पल देखो, फैक्टर में कैसे कह सकते हैं हम, जैसे मैं कहूँ 4 और एक नंबर है हमारा 16, क्या 4 16 का एक जीरो है, ऑब्वियसली है ना, क्योंकि 4 इंटू 4 16, 16 पूरी तरह से कट जाता है, जीरो बचता है हमारा, ऑब्वियसली ये फैक्टर है। बेसिकली फैक्टर में आपको समझाया जाता था फैक्टर क्या होता है। तो हमने देखा कि जीरो क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वही फैक्टर होता है। तो अब देखो, बेसिकली अगर हम आपसे पूछा जाए कि वो इसका आपको डेफिनेशन लिखना है, डिफाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मैथ में उतना आता नहीं है, क्या बोलोगे, अ नंबर ए इज सेड टू बी a zero of a polynomial if polynomial p of x if p of a is equal to 0, ठीक है, यानी कि अगर हम x is equal to a पुट कर दें तो हमारा वो जीरो आ जाना चाहिए पॉलिनोमियल। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं हम, ओके ना, एज फॉर एग्जांपल ले लेते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, पी ऑफ एक्स हमने ले रखा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। पी ऑफ एक्स करने का मतलब क्या, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें सिर्फ एक्स का एक टर्म है, एक्स की टर्म है इसमें। चलो, अब बात आती है इसे अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, हमें क्या दे रखा है कि a इज इक्वल टू 1 दे रखा है हमें, ब्लू कलर दिख रहा है कि नहीं, देख लेते हैं, दूसरे कलर को ले लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू 1 दे रखा है, यानी कि हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू a करना है, यानी कि x की जगह वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो p ऑफ 1 अगर हम पुट करते हैं, जहां जहां x है वहां 1 पुट कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, यानी कि 1 माइनस 3 प्लस 2, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, उन दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 3 माइनस 3 यानी कि 0। तो p ऑफ 1 अगर हमने पुट किया तो ये 0 आ गया, दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, 1 इज द 0 ऑफ p ऑफ x। अब देखो, इसका एक और 0 निकलेगा, इसका जो है ना एक और 0 निकलेगा, कैसे, x की जो पावर देखो, x की जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना उस पॉलिनोमियल में, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ x इन द गिवन पॉलिनोमियल डिटरमाइंस हाउ मच जीरो इट हैव। बेसिकली कहना क्या चाहता है कि जो x की हाईएस्ट डिग्री होती है, यहाँ 2 है, इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसमें टोटल 2 जीरोस होंगे, ठीक है। तो बेसिकली जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है वो आपको पहले से पता है, जैसे अगर मैं लिखता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जो हमने ये पॉलिनोमियल लिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे को बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है इसमें, तो हाँ हम बोल सकते हैं एक्स की कोफिशिएंट क्या है, बी है, इस टर्म में एक्स की कोफिशिएंट क्या है, बी है। अच्छा, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट ए है ना। तो बेसिकली कोफिशिएंट क्या होता है, जिस चीज का हमें कोफिशिएंट पूरा आता है उसको छोड़ के जो बचा हुआ है आप वो लिख दो, वही होता है उसका कोफिशिएंट, ठीक है, उस टर्म में। ना कि अगर आपसे हमने एक्स का कोफिशिएंट पूछा है तो आप इधर से भी बताओ इधर से भी बताओ, एक्स को छोड़ के बाकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बता दो, ये ना करना आप कि एक्स स्क्वायर प्लस बी और प्लस सी बता दो, ये सरासर गलत होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा कोफिशिएंट वाला पार्ट।
तो बेसिकली हमें कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। ना, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। हमें जानना क्या है, हमारा जो है रिलेशनशिप जानना है ना, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of a quadratic polynomial। अभी हम सिर्फ क्वाड्रेटिक का देख रहे हैं, ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट तो बेसिकली जब हम इसे देखते हैं तो देखो, हम मानते क्या है कि हमारे पास दो जीरोस है। दो जीरोस है कौन कौन से, अल्फा और बीटा। कोई हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके हमारे पास दो जीरोस है, अल्फा एंड बीटा। उनका रिलेशन हमें देखना है उसके साथ। अच्छा, क्वाड्रेटिक देखने से पहले जैसे हम एक बार लीनियर का देख लेते हैं। लीनियर के लिए, लीनियर का बेसिक फॉर्म क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल जो होती है उसका जो बेसिक फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है। लीनियर का जो बेसिक फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी बाई ए। ये माइनस बी क्या है, माइनस बी को हम क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। और ए क्या है, हमारा कोफिशिएंट है ऑफ एक्स। ये क्या है, माइनस कांस्टेंट, माइनस कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये हमारा लीनियर का हो गया। उसी तरह से हम अब क्वाड्रेटिक का भी देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक के लिए क्या करते हैं ना, मान लेते हैं कि हमारे पास जो दो जीरोस है, क्योंकि ऑब्वियसली लीनियर क्या था, एक्स की पावर वन थी। तो यहाँ तो भाई ऑब्वियसली है कि जो जीरोस आने वाले हैं वो सिर्फ एक जीरो रहेगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे वो वन निकलेंगे। अच्छा, क्वाड्रेटिक का देखो, क्वाड्रेटिक के लिए देखते हैं। क्वाड्रेटिक में जो टोटल नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, टू जीरोस निकलेंगे। क्वाड्रेटिक का बेसिक फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब मान लो जब हम इसे सॉल्व करते हैं ना, तो यहां से हमारे दो जीरोस निकलते हैं। ठीक है, वी हैव अल्फा एंड हमारे दो जीरो कौन कौन से, अल्फा एंड बीटा। वी हैव अल्फा एंड बीटा एज जीरोस। हमारा क्या है, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है ना क्वाड्रेटिक, इसके दो जीरोस है हमारे अल्फा और बीटा। ठीक है, अब जब जिसके दो पॉलिनोमियल हमारे अल्फा और बीटा है, तो उस केस में आ जाओ। तो इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा होगा। चलो, हम देख रहे हैं इसका एक प्रूफ देख रहे हैं, बेसिकली एक प्रूफ देख रहे हैं कैसा हमारा कैसे निकलेगा। लीनियर हमने देखी है, क्वाड्रेटिक का देख रहे हैं। फिर से बताता हूँ क्या करना है। हमने क्या मान लेंगे कि सिंस अल्फा और बीटा क्या है, हमारा जीरो है, तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा क्या होगा, फैक्टर्स होगा, विल बी फैक्टर्स ऑफ। इस कॉलम में जो है ना, इसको हम ले लेते हैं, ये हमारा क्या है, पी ऑफ एक्स दे रखा है, फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें यहाँ तक, बहुत एकदम स्लोली स्लोली कर रहा हूँ, वीडियो को स्पीड करके देख लेना। ठीक है, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा हमारा इसका एक फैक्टर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, एक के कॉन्स्टेंट ले लेते हैं और एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ले लेते हैं, ये दोनों फैक्टर के हमने क्या मान रखा है, कांस्टेंट है। क्या तो लिख सकते हो भैया, के इज कांस्टेंट। ठीक है, अब इसी तरह हम सॉल्व करते हैं, उस इक्वेशन को फिर से लिख लेता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस। जरा इसे सॉल्व करो तो क्या आएगा, अंदर में सॉल्व करते हैं, के एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू के
एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ अगर आप एक्स कॉमन कर दो तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखो बेसिकली ना आपको इस फॉर्म को याद रखना है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। बेसिकली आपको जो ये फॉर्म है ना, ये वाली फॉर्म इतनी दूर वाली के से लेके, उसे आपको याद रखना है, क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल फॉर्म होता है, हमें क्वेश्चन दिया रहेगा कि पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, हमें अल्फा बीटा दे दिया रहेगा, तो उस केस में हम इसी का यूज करके पॉलिनोमियल को फॉर्म करेंगे। ठीक है, इस पार्ट को के वाली को छोड़ के, के तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट है। अच्छा अब जरा आप कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ सेम कोफिशिएंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या सेम एक्स के साथ क्या कह सकते हैं, सेम एक्सपोनेंट ऑफ एक्स कह सकते हैं ऐसा, यानी कि एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स वाले को एक्स के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, यानी कि ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ना होगा, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी के भी है, के सबके साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा, के एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई, उठ के हमारे पास के आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, के आ गई। नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं, पहला कंपैरिजन ये था, नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं, बी एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये है, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, बचा क्या, माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी, ये ना बचा, माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी, यहाँ के भी था, के भी है मल्टीप्लिकेशन में, देखते हैं क्या है हमारे पास, माइनस अल्फा प्लस बीटा के इज इक्वल टू बी, के हमारा ए के बराबर था तो हम लिख सकते हैं, अब के इधर डिवाइड में भेज देंगे तो माइनस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, या माइनस को भी अगर हम भेज देते हैं, इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा, जो कि हमारा दूसरा रिलेशन यहाँ से निकल गया। देखो किया क्या हमने, के को इधर भेजा, के इज इक्वल टू ए था, के जगह पे ए पुट किया, यहाँ भी माइनस था, ठीक है, तो इस माइनस को उधर भेज दिया हमने, तो बी के आगे माइनस आ गया, दैट्स इट, यही था हमारा। इस तरह से समझो, माइनस के को पूरा इधर भेज दिया तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो डिनोमिनेटर को हमने पॉजिटिव कर दिया। ये था हमारा दूसरा पार्ट क्वाड्रेटिक का। अभी एक और पार्ट बचा हुआ है इसमें से, तीसरे वाले पे आ जाते हैं। नाउ द थर्ड वन क्या है, अल्फा इंटू के अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी के बराबर है, इज इक्वल टू सी। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई, सी बाई के, और के की वैल्यू ए के बराबर यानी कि सी बाई ए। अब चाहो तो अब आप इसे लिख सकते हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसे क्या लिखते हैं, बी को क्या लिख सकते हैं, माइनस और कोफिशिएंट ऑफ जो भी होगा, ए जो होगा, जैसे सी कांस्टेंट टर्म और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो बेसिकली इतना जब हमने किया तो हमने क्या देखा, हमने दो चीजें देखी, हमने ना दो चीजें देखी, एक तो सम ऑफ जीरोस, अब यहां से दो चीजें निकल के आएगी, क्या, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आई, कैसे आई देखिए, हमने अभी तो देखी, सम ऑफ जीरोस का निकाल मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, इसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी, उसमें इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जो भी हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ये वाली भी, आगे वाली भी, क्योंकि हमें जल्दी से खत्म करना है। आप चाहो तो 1.5x पे देख सकते हो। तो सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक प्रीकैप दे देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम जो देखेंगे, क्वेश्चन तो देखेंगे ही, लेकिन उसके बारे में पढ़ना है क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, जिसमें 3 फैक्टर्स आ जाते हैं, 3 जुड़ जाते हैं, अल्फा बीटा और एक तीसरा गामा, ठीक है। तो ये 3 पे हम वर्क करेंगे, यानी कि सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आएगा एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ जाएगा। तो सारी चीजें हम देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और शेयर करना ना भूलना।